दो बच्चे हैं, राहुल और प्रबल, दोनों 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करते हैं, कभी अपनी क्लासेस मिस नहीं करते, बैकलॉग नहीं बनने देते, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जब फाइनल रिजल्ट आता है ना पर नीट का, उस दिन प्रबल की तो टॉप 500 में रैंक आती है, पर जो राहुल है इसकी रैंक आती है 40,000। ऐसा क्या फर्क है? आज आप में से भी इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स स्टैग्नेंट हो गए हैं, एक जगह पर आकर अटक गए हैं। 300, 400, 450, 500 से ऊपर आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, इवन दो आप अपना सब कुछ लगाकर बैठे हो। आपके अंदर वो जुनून भी है कि नहीं डॉक्टर किसी भी हालत में बनना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सारी दुनिया से कट गए हो, गायब हो गए हो। क्या ऐसा अलग करते हैं वो बच्चे जो टॉप 5000 की मैं बात करूं, अगर टॉप 5000 में रैंक लेकर आते हैं, क्या वो बच्चे और अलग करते हैं जो टॉप 2000 में रैंक लेकर आते हैं? आज आपको ये बताने वाला हूं। सवाल ये है, क्या आप सुनने के लिए रेडी हो? और सुनने से भी ज्यादा क्या आप इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हो? बेटा, एक इतना बड़ा सीक्रेट है जो कि सीक्रेट नहीं भी है, एकदम प्लेन में है वो। आप किसी भी डॉक्टर जो बनने वाला बच्चा है, जो नीट का टॉपर है, टॉप 2000 के रैंक वाला, उससे बात कर लो, उससे लास्ट के 6-7 महीने में उसने क्या किया सबसे ज्यादा पूछ लो, आपके पास सिर्फ वही एक जवाब आएगा जो मैं अभी बताने वाला हूं। तो अगर आपको 650 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, अगर आपको आपकी पसंद की एम्स में जाना है, तो बेटा अगले 10 मिनट आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। यह मेरा आपसे वादा है, यह मेरी आपके लिए गारंटी है। बेटा वो डिफरेंस पता है क्या है? वो डिफरेंस होता है टेस्ट। और सिर्फ टेस्ट नहीं, टेस्ट तो बहुत सारे बच्चे देते हैं, टेस्ट के बाद आप उसका एनालिसिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और एनालिसिस करने के बाद आप उससे लर्निंग ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, और लर्निंग लेने के बाद आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यह फर्क है एक प्रबल जैसे बच्चे में जो 500 की रैंक लाता है, एम्स जाता है, और एक राहुल जैसे बच्चे में जो 40,000 रैंक लाता है और उसको एक बहुत ही नीचे का कॉलेज मिलता है। जबकि मेहनत दोनों की बराबर थी, जबकि त्याग दोनों ने बराबर किया था अपने सपने के लिए, बस एक ने प्रिपरेशन स्मार्ट तरीके से करी थी और एक ने बिना दिमाग लगाए बस रैंडमली हार्डवर्क करके प्रिपरेशन करी थी। इतना सा फर्क है। क्या आज आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हो? और अगर आप वो गलती कर रहे हो तो ई सरल उस गलती को सुधारने के लिए और आपको एम्पावर करने के लिए आ गया है सबसे बेहतरीन एआई ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के साथ, जो भारत की सबसे अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है। ये गेम चेंजर है। जो बच्चे इस टेस्ट सीरीज को ले रहे हैं उनकी लाइफ बदलने वाली है। इकलौती भारत की टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 200 टेस्ट मिल रहे हैं और प्राइज है सिर्फ 999। जी हां, पहले 500 बच्चों के लिए सिर्फ 999 प्राइज है। सबसे बड़ी बात, 20 पेज की एनालिसिस की रिपोर्ट आपको मिल रही है। प्रबल ने एक एक टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस की कॉपी बनाई थी, 3-3, 4-4 घंटे लगाकर वो अपने टेस्ट को एनालाइज करके उसमें अपनी गलतियां लिखता था जो उसको सुधारनी है। ये चीज अब आपको बनी बनाई ई सरल के अंदर मिलने वाली है, क्योंकि ये एआई पावर्ड प्लस ई सरल के जो एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी मदद से आपकी एक टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट होगी 20 पेज की। एक एक माइन्यूट से माइन्यूट चीजें आपको बेटा उसमें पकड़ाई में आ जाएगी। तो जिस चीज में उन्होंने एवरेज पहले 3 से 4 घंटे लगते थे, वो चीज अब आपकी आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। और मैक्सिमम बच्चे तो टेस्ट एनालिसिस करते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता टेस्ट एनालिसिस कैसे करना होता है, और वो इसलिए भी नहीं करते कि 3 घंटे कौन लगाएगा, हम आगे का पढ़ लेते हैं, क्लासिक मिस्टेक करते हैं। आज से वो बेटा गलती खत्म। और बेटा ये जो 200 टेस्ट है ना, ये लेजेंडरी है। कैसे हैं समझो। आपके रेगुलर टेस्ट होंगे 56, ठीक है, जो अपने पार्ट से वगैरह सब कुछ वो आपके चलते रहते हैं। फिर बेटा आपके जो है चैप्टर के टेस्ट होंगे 88। फिर आपके स्पीड टेस्ट होंगे। पता है इनमें खास बात क्या है? इस बार जो पेपर आया वो एक्यूरेसी का पेपर था। 2024 में जो पेपर आया था वो बेटा स्पीड का पेपर था। तो आपको हम दोनों तरह की प्रैक्टिस दे रहे हैं। आपके स्पीड टेस्ट भी होंगे जिसमें कम टाइम में आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। फिर आपको हम एक्यूरेसी के स्पेशल टेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद आपको स्पेशल टफ टेस्ट दे रहे हैं जिसमें जेई मेन की टफेस्ट शिफ्ट और थोड़ा बहुत एडवांस लेवल भी टच किया जाएगा। कोई भरोसा नहीं है एनटीए का वो किस लेवल पर आपके पेपर को पहुंचा दे, ठीक है ना। आपको फिजिक्स के फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, केमिस्ट्री के फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, बायोलॉजी के फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे फुल सिलेबस। इतना सब कुछ बेटा आपको यहां पर मिलने वाला है। हर टाइप के टेस्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। सर तो इसमें हमारा जो एनालिसिस होगा वो कैसे दिखा, हमें इसमें कैसे मदद मिलेगी? सबसे पहले तो बेटा ये आपको बता दो, ई सरल के ऐप पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मिल जाएगी नीट के लिए, जिसका प्राइस होगा सिर्फ 999 रुपीज। पहले 500 बच्चों के लिए, उसके बाद प्राइस बढ़कर 1900 बेटा हो जाएगी। फिर आप तब मत बोलिएगा
कल ये लाइव लॉन्च टीचर्स ने कर दी थी, आज तक ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। जो भी 500 में सीट बची होगी वो ही बेटा भी आपके लिए अवेलेबल होगी। मैं ये डिस्क्लेमर देता हूं, नहीं तो फिर बाद में आप लोग को लगता है कि सर हमें भी वो चीज चाहिए। टाइम रहते बेटा ये कर लो। 200 टेस्ट मतलब 5 रुपए का बेटा आपको एक टेस्ट पड़ रहा है, इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं आपको बताता हूं गेम चेंजर एनालिसिस जो आपकी प्रिपरेशन को पलट कर रख देगा, और अभी जो आपकी रैंक 30-40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख आ रही होगी वो आपको टॉप 2000 के अंदर लेकर चला जाएगा। समझते हैं कैसे? तो ये है एनालिसिस। देखो ये वो बच्चा है जिसके 520 नंबर आए टेस्ट के अंदर। अब उसको कैसे करना है, उसको क्या ये टेस्ट बताने वाला है, पूरी रिपोर्ट उसको कैसे समझाने वाली है, इसको अपन ध्यान से समझते हैं। देखो एक्यूरेसी आपकी 87% थी, अटेम्प्ट आपने 86% किया, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। आपके इतने करेक्ट हुए 135, इनकरेक्ट 20 हुए और 25 आपने छोड़ दिए। आपके फिजिक्स में 157 है, फिजिक्स का ये बहुत ही तगड़ा बच्चा है, बट इसने केमिस्ट्री में इतना बेकार कर दिया कि इसके सिर्फ 67 नंबर आए अपनी केमिस्ट्री के अंदर, और बायोलॉजी में भी इसके सिर्फ 296। सर बायोलॉजी में सिर्फ 296? हाँ भाई, अगर आपके 320 से कम नंबर आ रहे हैं बायोलॉजी में तो वो सिर्फ ही है, वो आपकी रैंक को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये इसका एक सेक्शन है, आपको ग्राफिकली भी यहां पर समझ में आ जाएगा। अब जहां से सारी चीजें इंपॉर्टेंट चालू होती है वो है बेटा पहली ये चीज, ये आपको बता देगा कितने करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है, कितने अनअटेम्प्टेड है, बहुत इजीली। अब आपको बैठकर काउंट नहीं करना, अब आपको एक एक टिक नहीं देखना। आप सोचो 180 क्वेश्चन में से ये छांटना कितनी बड़ी बात होती है, आपके सामने सीधा सीधा लिखा हुआ आ गया, ठीक है सर। अब इसमें एआई का क्या है देखो भाई, अभी बताते हैं। फिजिक्स में एक्यूरेसी थी 93%, केमिस्ट्री में एक्यूरेसी थी 78% और बायोलॉजी में एक्यूरेसी थी 86%। तो हमको सब्जेक्ट वाइज इंसाइट्स मिलना शुरू हो गई, साफ साफ दिख रहा है केमिस्ट्री में हम बहुत बुरे हैं। अब इसमें कुछ कुछ गॉड फीचर्स है, उनकी हम बात करते हैं। ये देखो पहली चीज, आपने फिजिक्स में टोटल टाइम लिया 1 घंटे 12 मिनट 34 सेकेंड। करेक्ट क्वेश्चन करने में आपने 1 मिनट 35 सेकंड लगाए, इनकरेक्ट क्वेश्चन में इस बच्चे को 1 मिनट 40 सेकंड लग गए। इसका मतलब हमको यह समझ में आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या जो क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं उसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम चला जा रहा है। ये तो बेवकूफी है, आज तक तो आपको ये पता ही नहीं लग सकता था। अभी जिस तरीके से आप पेपर दे रहे हो सिर्फ फील बेस्ड होता है सब कुछ, एनालिटिकल कुछ भी नहीं होता। यहां पर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेवल पर आपको एनालिटिक्स मिल रही है। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो देखो आप, इस बच्चे ने जो एवरेज टाइम लिया करेक्ट करने में और जो इनकरेक्ट करने में दोनों बराबर है। इसका मतलब इसको अपने क्वेश्चन लेवल, एक तो इसको अपना पढ़ाई का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और दूसरा क्वेश्चन छोड़ने की जो कला है, जल्दी क्वेश्चन छोड़ने की कला जो है वो समझना पड़ेगा। आप इनकरेक्ट करने में इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये पहला इसका गॉड फीचर है। दूसरी चीज, आपने किस सब्जेक्ट में कितना टाइम बिताया। सबसे पहले फिजिक्स खोल के देखा यार, लगा मेरे से कुछ नहीं हो रहा, ऊपर ऊपर से फिर 16 सेकंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी में इस बच्चे ने 1 घंटा 1 मिनट दे दिया, तो इसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन खराब है। अभी तक आपको ये पता ही नहीं है, सब कुछ फील बेस्ड है। हाँ यार बायो में बहुत टाइम लग गया था, हाँ यार केमिस्ट्री में बहुत टाइम लग गया था, हाँ यार फिजिक्स में, पर कितना, और सुधारना क्या है, किसको कहां तक लेकर आना है, ये सारी चीजें आप यहां से कर सकते हो। इसका सेकंड अमेजिंग वाला फीचर है। फिर तीसरा ये आपको ये भी बता देगा आपने कितने इजी क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कितने छोड़े, कितने मीडियम क्वेश्चन सही किए, गलत किए, छोड़े। ये वाला जो टेस्ट था ये मॉडरेट लेवल का टेस्ट था, ठीक है। फिर ये आपको सब्जेक्ट वाइज वो चीज बता देगा। अब देखो आपने किस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या अपना अर्न किया बेटा, ये आपको वो बता देगा। यहां पर आता है इसका सबसे एपिक वाला फीचर, वन ऑफ द मोस्ट एपिक फीचर। ऐसे तो बहुत सारे भी बताता हूं। अब यहां पर देखो आप, काइनेमेटिक्स 1D का एक क्वेश्चन है जो 90% बच्चे ने सही किया। ये आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेवल पर, टॉपिक बाय टॉपिक लेवल पर बेटा यहां पर मिल रहा है। बाकी सब बच्चों ने 1 मिनट 45 सेकंड लेकर इस क्वेश्चन को सही कर दिया, बट ये जो बच्चा है जिसकी ये टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट है, इसने इस क्वेश्चन में 7 मिनट लगा दिए। इसका मतलब जो क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाना चाहिए था उस पे हमने 7 मिनट लगाया। अब आप सोचो आपके पास क्या टूल आ गया है, आपके पास क्या पावर आ गई है, आपको इतना बढ़िया यहां पर इंसाइट मिलेगी। यार काइनेमेटिक्स में मेरे कंसेप्ट वीक हैं, काइनेमेटिक्स में मेरा एप्लीकेशन पार्ट कमजोर है, काइनेमेटिक्स के मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के बाद, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेवल पर मिलता जा रहा है, फिजिक्स के अंदर भी सारा पूरा का पूरा, ठीक है। अभी और मैं इसके बारे में बताता हूं। और आपको केमिस्ट्री के अंदर ये मिल गया और फिर बायोलॉजी के अंदर ये चीज मिल गई। तो बेटा ये इसका थर्ड गॉड फीचर हो गया। अब इसके बाद आप देखिए सबसे तगड़ी चीज, हमें ये पता ही नहीं होता हमारा चैप्टर कौन सा अच्छा है,
हमारा चैप्टर कौन सा बुरा है, सिर्फ सब फील बेस्ड होता है, हम कभी एक्चुअल रियलिटी पर आ ही नहीं पाते। कई बार हमें लगता है यार हमारा रोटेशन पूरा का पूरा खराब है, अरे ऐसा होता ही नहीं है। रोटेशन के अंदर अगर 10 सब टॉपिक है तो 4 अच्छे होंगे, 6 खराब होंगे, 8 अच्छे होंगे, 2 खराब होंगे। ये आपको यहां पर एकदम डिटेल में मिल जाएगा। सर कैसे? हमने सारे चैप्टर्स को सब टॉपिक्स में तोड़ दिया है जिसके थ्रू सवाल आए थे। आप देखो भाई, अगर मैं रोटेशन मोशन की बात करूं, तो इसमें जो सवाल पूछा गया था रोटेशन का एक ही सवाल था, काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन पे यहां पर सवाल आया। ठीक है, हम किसी और चैप्टर की बात करते हैं जिसमें से इस बच्चे के सवाल अपने गलत हुए फिजिक्स में, एनएलएम है भाई साहब। अब एनएलएम में मेरे सवाल कहां पर सही हुए? जो आपका एनएलएम था उसमें जो लॉज ऑफ मोशन थे बेसिक वाले, उसके 5 सवाल थे, वो इस बच्चे के सही हुए। बट पुली वेइंग मशीन और हेवी स्ट्रिंग का इसका एक सवाल गलत हुआ। मतलब आप चैप्टर लेवल पर नहीं, सब टॉपिक लेवल पर ये समझ रहे हो कि मेरे एक चैप्टर के अंदर भी कौन से सब टॉपिक्स है जो मेरे कमजोर हैं। केमिस्ट्री पे आते हैं भैया अपन। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में से 13 इसके क्वेश्चन थे, वो इसके उसमें से 2 गलत हुए। तो समझते हैं इस बच्चे के साथ गड़बड़ कहां पे है। इसका रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड एक्सेट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक गड़बड़ है, और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इसके साथ यहां पर प्रॉब्लम है। तो इस लेवल पर आपको हर एक चीज मिल रही है। अब सबसे तगड़ी चीज ये आपको बता देगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फिजिक्स आपकी स्ट्रेंथ है, बायोलॉजी में आपकी एक्यूरेसी ठीक है, ठीक है। फिर काइनेमैटिक्स 1D आपका बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। आपने 8 करेक्ट किए, कोई भी इनकरेक्ट भी नहीं हुआ और कोई अनअटेम्प्टेड भी नहीं हुआ। फिर बायोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आपका बहुत बढ़िया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने सारी कवरेज क्वेश्चन किया, 2 आपके इनकरेक्ट हुए, बट फिर भी वो बाकी केमिस्ट्री में कंपैरेटिवली ठीक है। आपको एरियाज क्या क्या है जिसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है। केमिस्ट्री में अटेम्प्ट रेट बहुत कम है, आपको नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक पर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आपने वो सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। बायोलॉजी में आपके इनकरेक्ट आंसर हुए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में स्पेसिफिकली वो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको बहुत हेजिटेशन होता है केमिस्ट्री के अंदर जिसमें आप बार बार इनकरेक्ट कर रहे हो, मतलब आपने बहुत ज्यादा उसमें टाइम ले लिया। केमिस्ट्री में टाइम इनएफिशिएंसी है, फिजिक्स में सिंगल इनकरेक्ट हुए, एनएलएम में स्पेसिफिकली पुली के सिस्टम में, और पावर एनर्जी में 2 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 7 से 8 मिनट। ये एआई आपको सजेशन दे रहा है। दिस इज लाइक, मैं आपको बताऊं कि एक टीचर आपके साथ बैठे हुए हैं, 3 से 4 घंटे वो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से नोट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, आपको सब मिल गया। अब चैप्टर लेवल पर आ रहा है बेटा, कौन कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन से चैप्टर वीक है। नोमेनक्लेचर वीक है, आइसोमेरिज्म वीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपकी बहुत गड़बड़ है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी गड़बड़ है, फिर केमिस्ट्री में एमओटी आपका गड़बड़ है, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपकी गड़बड़ है। इस लेवल पर यहां पर बेटा आपको रिपोर्ट मिल रही है। दिस इज लाइफ चेंजिंग, मैं आपको सही बता रहा हूं। आज आप मुझसे लिखा कर ले जाओ, अगले 6 महीने में जिन बच्चों ने ये टेस्ट दे दिए और जिन्होंने इस मदद से सिर्फ इस सेक्शन को भी सही करते चले गए ना, अपने वीक चैप्टर्स को सही करते चले गए, और जो सजेशन आपको यहां पर मिल रहे हैं एरियाज टू इंप्रूव में, जो ने वो भी सही करते चले गए ना बेटा, उनको कोई रोक नहीं पाएगा, उनकी जीत नीट 2026 में तय है। तो अब ये तो आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का खेल हो गया। जिन बच्चों के पास ये टेस्ट सीरीज और 999 में बेटा, आजकल कहीं पर खाना खाने भी जाते हैं ना तो भी 2-3 हजार का बिल आ जाता है। आजकल हर चीज इतनी हो गई है, ई सरल आपके लिए सबसे अफोर्डेबल सोल्यूशन लाया है, क्योंकि हमें इतने टाइम से ये रियलाइज हो रहा है एक नीट का बच्चा जो होता है सबसे ज्यादा उसकी प्रॉब्लम ये होती है। आप 10 पेपर खरीदने के लिए स्टेशनरी की दुकान पर जाते हो, फिर वो आपको देते हैं 400-500 रुपए में, 600 रुपए में, उसका ना कोई हमें कोई एनालिसिस मिल रहा, ना हमको कोई सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर आपको बेटा हर एक चीज मिल रही है। अब एक और तगड़ी चीज बताऊं आपको, यहाँ पे देखना चाहोगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आपको ये इतनी सारी चीजें इसमें मिल रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एक सबसे बड़ा फीचर है वो ये है, आपका जो भी सवाल गलत हुआ, मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका गलत हुआ, आप यहीं के यहीं उसको फिक्स कर सकते हो विथ दी फिक्सिट फीचर। सर कैसे हम उसको सही कर सकते हैं? ये आपने सवाल गलत किया, आपको उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, मान लो, आप यहीं की यहीं पर कॉन्सेप्ट आप कर सकते हो। वरना होगा क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेरा ये गलत हुआ, फिर कॉपी ढूंढने जाऊंगा, फिर कॉपी में वो कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, जब तक तो मेरा मन ही खत्म हो जाएगा, मैं कुछ और करने लग जाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं भाई, एक बटन ही तो क्लिक करना है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा हुआ गया, पूरा का पूरा यहां पर रिवीजन हो गया, की फॉर्मूलाज तक आपके रिवाइज हो गए। इसको रिवाइज करो, अब देखो आपका वो चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, इंप्रूव हुई कि नहीं हुई, और वहीं के वहीं आप सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये इस पूरी टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट का बेस्ट पार्ट है, फिक्सेड फीचर।
जो भी आपका कॉन्सेप्ट गलत हुआ वहीं के वहीं रिवाइज हो गया और वहीं के वहीं उसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिया, ये देखने के लिए कि यार अब हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। इस लेवल की बेटा आपको यहां पर सपोर्ट मिल रहा है, इस लेवल का आपको यहां पर रिपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप सीधा इसरल की ऐप से जाकर वहां से इसको ले सकते हो। ये सबसे रेलेवेंट टेस्ट सीरीज होने वाली है। आपको यहां पर हर लेवल का टेस्ट मिल जाएगा। ऐसा भी टेस्ट मिलेगा जिसमें 620 मार्क्स पर AR1 आएगी, मतलब टफेस्ट से भी ऊपर टफ, और ऐसा भी टेस्ट मिलेगा जिसमें 720 पर AR1 आएगी। ऐसे भी होंगे जिसमें 686 पर आएगी, ऐसे भी होंगे जिसमें 710 पर आएंगी, मतलब हम सब कुछ स्पेक्ट्रम कवर कर लेंगे। तो दिस इज द नवंबर बैच। नवंबर से आपको पूरा सिलेबस वगैरह, जब आप डिस्क्रिप्शन में नीचे क्लिक करोगे, जब आप टेस्ट सीरीज ले लोगे, वहां पर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा कि कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर्स हम कवर कर रहे होंगे। नाउ इज द टाइम, अभी से टेस्ट देने शुरू करने पड़ेंगे। आप लास्ट में इसको फरवरी मार्च तक नहीं छोड़ सकते, जब तक कंपटीशन बहुत आगे निकल जाएगा बेटा। सिर्फ 999 में है, आप लोगों के लिए है, गेम चेंजर है। बस करना है शुरू और टेस्ट देते रहने हैं। वही डिफरेंस होता है टॉप 500 की रैंक में और टॉप 40,000 में। ऑल दी बेस्ट।